जय गुरुदेव, जय गुरुदेव। गुरु महाराज हमेशा ये बात कहा करते थे कि जब आप किसी की श्रद्धा के साथ ठगी, बेईमानी और धोखा करते हैं तो वो मालिक अर्थात ईश्वर, जिसका ये राज्य है मृत्यु लोक, जिसमें ये मनुष्य शरीर आपको दिया है और जीवात्मा को उसमें बैठाया है, वो ऊपर बैठकर देख रहा है। श्रद्धा के स्रोत में चालाकी, चालबाजी या धोखा नहीं चलता है। ये ऐसा धन है कि जब ये उमड़ता है तो कितने विनाशकारी अज्ञान के तूफानों को उड़ा ले जाता है। ये आपके आत्महित के लिए है, ऐसा गुरु महाराज अपने शब्दों में कहते थे। लेकिन हम साधक लोग जब इन बातों को भूल करके संसार पे विश्वास करते हैं तो वो संसार कहीं ना कहीं आपको धोखा अवश्य देता है, क्योंकि जब आपको वहाँ से धोखा मिलता है तब आप ईश्वर के वचनों को या संत महापुरुष के वचनों को अगर एक बार दोहराते हैं तो आपको अपनी गलती का एहसास होता है। इसके अतिरिक्त भगवान के आश्रित होकर जो चलता है उसका तो प्रभु न कर्म बिगड़ने देते हैं और न धर्म। फिर भी मैं आपसे कहती हूँ कि संसार है, कभी विश्वास टूटा भी आपका और जीव भटक कर भूल कर बैठाइए तो भी प्रभु उसे कहीं ना कहीं प्रभु भक्ति का सहारा देकर उसे अपनी ओर खींच ही लेते हैं। मैं जानती हूँ ये जीवन संसार में ही बसा है, संसार ही आसपास है, कैसे बचेगा? भूल होती ही होती है, पर प्रभु आश्रित जो एक बार हो गया तो ये जीव भले ही भूल जाए पर ऊपर बैठा वो उसका मालिक उस जीव को कभी नहीं भूलने देता कि उस जीव ने कभी शरणागति होने के लिए भक्ति की ओर कदम बढ़ाया था। इसलिए वो बार बार अपने उस जीव को सचेत करता रहता है, इसलिए वो कभी भी अपनी उस जीवात्मा को गिरने नहीं देता। आप तो बस इतना ही करो कि कभी अगर ठोकर लगे भी और आप फिसल गए तो भी उस पीड़ा में भी उसे ही पुकारना, अवश्य साथ देगा। अगर महसूस कर पाएंगे आप तो आप अवश्य महसूस करेंगे उसको, वो आपके ही करीब खड़े हैं। पर बता दूं, महसूस भी आपको तभी होगा जब आपका प्रभु के प्रति विश्वास अटल होगा। संसार में रहकर उसको पकड़ पाना इतना आसान तो नहीं, पर संसार को छोड़कर प्रभु को ढूंढने में कोई बड़ी बात नहीं। गुरु महाराज कहते हैं कि संसार की थपेड़े खा खा कर उसे पुकारना, उधर चल देना बड़ी बात है। उसमें तुम्हारी समझदारी है, और संसार छोड़कर जंगलों में जाकर तपस्या करके उसे प्राप्त कर लेना अलग बात है। पर संसार में रहकर हर पल सांसारिक चुनौतियों से लड़कर उसके करीब पहुंचने वाला कभी डगमगाता नहीं है, क्योंकि उसे हर पल परीक्षा दी है। इस संसार में रहकर वो पास होकर तब सात मार्ग पर आगे बढ़ा है। इसलिए आप चुनौतियों से मत घबराना, छोड़ देना अपने आप को उस प्रभु के भरोसे, वो संभाल लेगा। वो तुमको
कभी गिरने नहीं देगा। अरे संतों और महापुरुषों के चरित्र को उठाकर देखो। जो जीते जी उसके भरोसे या उसके आश्रित हो गया, उसकी प्रभु ने हर पल रक्षा की है। यही भरोसा और यही विश्वास आपको अपने हृदय में बनाए रखना है। कहीं पे भी हो, आप अगर सतमार्ग पे चल रहे हो या अध्यात्म से जुड़े हो या आप संसार में भी हो, तो जब तक आपका विश्वास नहीं किसी बात पे है, तो आप कभी भी सफलता की ओर नहीं जा सकते हो। क्योंकि वहाँ पर जहाँ पर आपका विश्वास डगमगाया या आपका भरोसा टूटा, तो वो चाहे सांसारिक संबंध हो, चाहे आध्यात्मिक आपकी आराधना हो, आगे नहीं बढ़ पाएगी, वहीं पर वो समाप्त हो जाएगी। इसलिए हमेशा अपने आप को उस से जोड़कर देखें या उसको आगे रख दें, या अपने आप को अगर आप नहीं अपने आप की इच्छाओं को या अपनी कामनाओं को नहीं संभाल पा रहे हैं, तो आप अपने को समर्पित कर दें उस प्रभु को, वो संभाल लेगा। और रही साधक की बात, साधक का तो पूरा जीवन समर्पित होता है, क्योंकि उसको पूरा आभास होता है आज कल या इस क्षण आगे उसके साथ क्या होने वाला है। इसलिए हमने आपको पहले भी बताया है कि अगर आपको सच्चा सतगुरु मिल गया है, तो वो हमेशा आपके अंग संग रहते हैं। कभी आपको, मैंने पहले भी आपको इससे पहले भी बताया कि न वो धर्म बिगड़ने देते हैं और न साधक का कर्म बिगड़ने देते हैं। इसलिए किसी साधक को आप एक सहज भाव में कभी ना लें, क्योंकि वो आपकी गलतियों को नज़रअंदाज कर देगा या क्षमा कर देगा, पर जिसके लिए वो समर्पित है वो कभी इन बातों को क्षमा नहीं करेगा, क्योंकि उसे तो उस रास्ते से अलग करना ही है, क्योंकि उसने अपना जीवन समर्पित कर दिया ईश्वर को। तो वो तो हर हाल में अपने जीव की रक्षा करेगा। इसलिए हमेशा जीवन को इतना निर्मल, इतना स्वच्छ और इतना सहज बनाएं कि आडंबरों से अपने आप को इतना मत लपेटें कि आपका अस्तित्व ही खत्म हो जाए। आपने इस संसार में बहुत कुछ देखा होगा, सुना होगा, संतों महापुरुषों की जीवनी पढ़ी होगी, उनका चरित्र देखा होगा,